Assalamu alaikum viewers. I hope all of you are fine. Welcome back to my channel Zyni Study Instruments. Here all students who are doing Master or B.S in English can seek help. Our today's course is History of a Poet, Charles Dickens. And before starting this video guys, please subscribe my channel and press the bell icon as well to get notification of my new videos. And video अच्छा लगे तो please press the like button and share my video with your friends. Zyni Study Instruments, Literature in Pakistan. Now I'm gonna start the topic. Charles Dickens. Charles Dickens. Subject Literature Studies. Topic Charles Dickens. Birth 7 February 1812 England UK. Death 9 June 1870 England UK. Dickens was born in a poor family. डिकन्स पैदा हुआ बहुत ही पुअर फैमिली में. ही वॉज अ सेकेंड चाइल्ड ऑफ 8 चिल्ड्रन. ये 8 बच्चों में से दूसरा बच्चा था. हिज फादर वॉज अ क्लर्क एंड हिज मदर वॉज अ फैक्ट्री वर्कर. उसके फादर एक क्लर्क थे और मदर फैक्ट्री वर्कर थी. इन 1825 डिकन वर्कड इन फैक्ट्री शूज़ पॉलिश विद हिज मदर. 1924 में डिकन्स फैक्ट्री में शूज़ पॉलिश फैक्ट्री में काम करता था और अपनी मदर के साथ. वाइल हिज फादर वॉज बीइंग इन प्रिजन, और उसके फादर वॉज बीइंग प्रिजन थे. इन द एज ऑफ 12 ही लिव्ड अलोन, और 12 साल की उम्र में वो अकेला रहता था. इन 1824 टू 1827 डिकन रिटर्न स्कूल इन लंदन. 1824 से 1827 के दरमियान डिकन्स रिटर्न लंदन स्कूल में आया. इन द एज ऑफ 15 ही फोर्स टू लीव स्कूल एंड वर्क एज एन ऑफिस बॉय. उसने स्कूल छोड़ा 15 साल की उम्र में और एक ऑफिस बॉय के तौर पर काम करना शुरू किया. इन द फॉलोइंग ईयर ही बिकेम अ फ्रीलांस रिपोर्टर एंड स्टेनोग्राफर. और इन्हीं सालों के दौरान वो एक फ्रीलांस रिपोर्टर और स्टेनोग्राफर बन गया. बाय 1832 ही हैड बिकम अ रिपोर्टर फॉर 2 लंदन न्यूज़पेपर्स, और 1832 में वो लंदन के 2 न्यूज़पेपर का रिपोर्टर बन गया. ऑन द स्ट्रेंथ ऑफ हिज सक्सेस चार्ल्स मैरिड कैथरीन होगारथ. और अपनी कामयाबी की मजबूती पर इन्होंने चार्ल्स डिकन ने कैथरीन होगारथ से मैरिड शादी कर ली. टुगेदर दे हैड 10 चिल्ड्रन, और इनके 10 बच्चे थे. His early work in 1837, a form of serial publication, became a standard method of writing and producing fiction in the Victorian period. Victorian period में इन्होंने fiction produced की and एक सीरियल इन्होंने पब्लिश किया 1837 में, और जिसमें राइटिंग के स्टैंडर्ड मेथड को यूज़ किया गया था. इन द सेम ईयर ही वाज एन एडिटर ऑफ बेंटलेज मिसकलेने मैगजीन, और ये मैगजीन्स के एडिटर भी रहे इसी साल. एंड देन ही स्टार्टेड हिज न्यू नॉवल ओलिवर ट्विस्ट, और इन्होंने फिर अपना नया नॉवल स्टार्ट किया ओलिवर ट्विस्ट. डिकन वाज एज पॉपुलर इन अमेरिका एज ही वाज इन इंग्लैंड. जैसे कि वो इंग्लैंड में पॉपुलर थे, इसी तरह अमेरिका में वेंट ऑन अ 5 month लेक्चर टूर ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स, और फिर ये 5 साल लेक्चर टूर के तौर पर गए यूनाइटेड स्टेट्स, स्पीकिंग आउट स्ट्रांगली अगेंस्ट स्लेवरी एंड इन सपोर्ट ऑफ अदर रिफॉर्मर्स, और दूसरे रिफॉर्मर को सपोर्ट करने के लिए, और स्ट्रांगली अगेंस्ट थे स्लेवरी के. On his he returned American Notes, a book that criticized American life as being culturally backward and materialistic. इन्होंने फिर इसके बाद अमेरिकन नोट्स पे लिखना स्टार्ट किया, जिसमें क्रिटिसाइज किया गया था अमेरिकन लाइफ पे कल्चरली बैकवर्ड और मेटेरियलिस्टिक्स के तौर पर. हिज नेक्स्ट नॉवल मार्टिन जूसविट 1843 to 1844 describes the hero finding that survival on the American frontier is more difficult than making his way in England. उसके बाद इनका नेक्स्ट नॉवल था मार्टिन जूसविट 1843 से 1844 तक, जो कि हीरो फाइंडिंग को बयान करता था, और अमेरिकन फ्रंटियर, उसकी मुश्किलात, उसका वे इंग्लैंड में सब बयान किया गया था. इस लेटर वर्क in 1859 his London readings continued and he began a new weekly all year round. और फिर 1859 में लंदन रीडिंग इनका मुसलसल जारी था, और उसके साथ इन्होंने एक नया वीकली ऑल ईयर राउंड स्टार्ट किया. द फर्स्ट इंस्टॉलमेंट ऑफ अ टेल ऑफ 2 cities appeared in the opening number and the novel continued through November.
اور ان کی فرسٹ انسٹالمنٹ تھی A Tale of Two Cities جو کہ ظاہر ہوئی اوپننگ نمبر میں، اور دین ناول جاری تھا نومبر تک. In 1863 he did public readings both in Paris and London، اور 1863 میں انہوں نے پبلک ریڈنگز both یعنی کہ پیرس اور لنڈن دونوں میں کی. Our mutual friend was begun in 1864 and appeared monthly until November 1865، اور mutual friend 1864 میں سٹارٹ کیا اور monthly until November 1865 تک ظاہر ہوا. In the same year Dickens was in poor health due largely to consistent overwork، اور زیادہ کام کرنے کی وجہ سے ان کی ہیلتھ بہت خراب ہو گئی. انہی سال میں in 1865 an incident occurred which disturbed Dickens greatly both psychologically and physically، اور 1865 میں ان کی ہیلتھ خاص طور پر ڈسٹرب ہو گئی، سائیکولوجیکلی اور فزیکلی دونوں. Dickens books fiction: A Christmas Carol, A Message from the Sea, A Tale of Two Cities, All the Year Round, American Notes, Barnaby Rudge, Black House, David Copperfield, Dumby and Son, Great Expectations, Hard Times, Holiday Romance, Hunted Down, Little Dorrit, Martin Chuzzlewit, Master Humphrey's Clock, Mud Folk and Other Sketches, Nicholas Nickleby, Oliver Twist. گائز یہ تھا ہمارا آج کا ٹاپک چارلز ڈکن. ویڈیو اچھی لگے تو پلیز پریس دا لائک بٹن اینڈ شیئر مائی ویڈیو ود یور فرینڈس. تھینکس فار واچنگ دس ویڈیو. اللہ حافظ.